पिरामिड्स क्या होते हैं? इनका क्या महत्व है? पिरामिड्स, मिस्र के पिरामिड सबसे मशहूर पिरामिडों के रूप में जाने जाते हैं। ये फ़ैरो सम्राटों के दफन करने के स्थान थे। विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा ये भी थे। मिस्र के पिरामिड वहाँ के सम्राट, जिन्हें फ़ैरो भी कहा करते थे, उनके स्मारक स्थल थे। मरने के बाद उनको वहाँ दफन किया जाता था। और इन्हीं पिरामिडों के कारण मिस्र को गणना में गिना जाता है। 4300 वर्ष तक पुराने ये पिरामिड आज भी मौजूद हैं और इनका कोई विशेष बिगड़ा नहीं है। वैसे कि वैसे ये स्टिल खड़े हैं। उनमें से एक पिरामिड 450 फीट ऊंचाई, 450 फीट ऊंचाई, हजारों साल तक पिरामिड से ऊंचा हम कुछ भी नहीं बना सके इस संसार में। तो पूछा है कि पिरामिडों का महत्व क्या था। पिरामिडों का महत्व जो था, वहाँ के फ़ैरो सम्राटों के कब्र स्थल थे। क्योंकि 31 गणराज्य जो सम्राटों का शासन था, तानाशाही थी, तो वहाँ पर 31 सम्राटों के राजवंशों ने राज्य किया और एक एक राज्यवंश में कई कई राजा होते थे। वो जब मर जाते थे तो जैसे आज भी प्रचलित है ईसाई धर्म में या विशेष तौर से इस्लाम धर्म में कि मरने के बाद क़यामत के दिन खुदा आएगा और इन कब्रों में से आदमियों को निकालेगा और पूछेगा कि तुमने क्या क्या कर्म किए हैं, और उनके कर्मों के फल निर्धारित कराएगा। इसी धारणा को लेके ये पिरामिड बनाए गए थे। इनके भीतर उन फ़ैरो सम्राटों की लाशें दफन हैं। आज भी बहुत दूर दूर से लोग इनको देखने आते हैं। ये जैसे हमारे भारत में ताजमहल एक अजूबे के रूप में देखा जाता है, ऐसे ही मिस्र के पिरामिड अजूबों के रूप में देखे जाते थे, आज भी देखे जाते हैं। गीज़ा के पिरामिड लोगों के लिए आज भी रहस्य बने हुए हैं। वैज्ञानिकों के लिए 13 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ ये रकबा 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 रास्तों में तहखानों में विभक्त किया गया है। रानी का तहखाना, राजा का तहखाना। लेकिन इनके भीतर किसी प्रकार की उन्हें ममी नहीं मिली है, यानी किसी प्रकार की मृतदेह जिनके ऊपर लेपन करके हम रख दिया करते थे सुरक्षित करके शवों को, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है गाज़ा के पिरामिडों में।
क्या था रहस्य इन पिरामिडों को बनाने का? मिस्र की सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं के समकक्ष ही मानी जाती है। यद्यपि भारत में भी बहुत से आध्यात्मिक प्रयोग किए गए जो सफल भी रहे। मिस्र में भी अपने ही तकनीकों का सहारा लेके उन्होंने भी अपने प्रयोग किए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के। कहा जाता है कि इन पिरामिडों में राजाओं के शव, जिन्हों फ़ारो सम्राट कहते थे, उनके शव दफनाए जाते थे और उनके शवों के साथ हीरे जवाहरात, उनकी ज़िंदगी में प्रयोग की गई सोना, चांदी और बहुमूल्य पदार्थ, यहाँ तक के पशु भी दफन कर दिए जाते थे। और बड़ी हैरानी की बात है कि उन राजाओं के जिंदा सेवक भी दफन कर दिए जाते थे। जैसे जैसे कोई सभ्यता अपनी चरम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगती है, वैसे वैसे अपनी गरिमा को खो देती है और गलत मान्यताएं, जिन्हें हम अंधविश्वास कहते हैं, वो भी क्रिएट हो जाते हैं। ये पिरामिड मिस्र में करीब 138 पिरामिड हैं, जिसमें गाज़ा का पिरामिड जो कि 450 फुट ऊंचा है, 4300 वर्ष तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। उसके पश्चात ही इससे ऊंची इमारत बनाई गई। पिरामिड क्यों बनाए जाते थे? राजाओं के शवों को संग्रहित करने के लिए। राजाओं को मरने के बाद उनके कुछ अंग निकाल लिए जाते थे, जैसे दिमाग वगैरह, किडनीज, लीवर, लेकिन दिल नहीं निकाला जाता था, क्योंकि मिस्र के वासी राजा को भगवान का, देवता का अवतार कहा जाता था। श्रद्धा से उनको नमन करते थे और उनके हर हुक्म का पालन करते थे। मिस्र के सम्राट का खजाना इतना बड़ा खजाना है और उस तक पहुंचने की लोगों ने बहुत सी कोशिशें की हैं। साइंस की हैरानी देखिए। मंगल, बृहस्पति, शनि को खोजने चला है विज्ञान, अपनी धरती को ठीक से खोज नहीं पाया। मिस्र के इन पिरामिडों के बीच में एक पिरामिड के भीतर इतना खजाना है कि अगर मिस्र की पूरी जनता 5 पीढ़ियों तक मन चाहे ढंग से इनका इस्तेमाल करे तो भी ये खजाना बच जाएगा। इतना खजाना है। इस खजाने तक पहुंचने की अनेकों लोगों ने कोशिश की। खजाना है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया। कोई रास्ते में बीमार हो गया, कोई मर गया, कोई असाध्य रोग से ग्रसित हो गया। इस तरह की दुर्घटनाएं उसके साथ घटती रहीं। खजाने तक वो पहुंच ना सका।
पिरामिड का एक और भी कारण है बनाने का। आध्यात्मिक उन्नति के लिए पिरामिडों का बाहरी इस्तेमाल किया जा सकता है सहायक के रूप में। यद्यपि ये बाहरी सिर्फ एक सहायता देने के कारण बनाए गए थे। आदमी भी कितना मूर्ख है। बहुत से ढंग हैं। अगर आप नीली रोशनी में, हल्की रोशनी में जो बल्ब हम लगाते हैं लड़ियों के रूप में, दीपावली में सजावट के रूप में लगाते हैं, अगर आप उनकी नीली रोशनी में ध्यान करोगे, हल्की नीली रोशनी में, तो आपका ध्यान जल्दी लगेगा। ये बाहर की खोजें थीं। अगर आप काली रोशनी में ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान बहुत कम लगेगा। पिरामिड मिस्र की एक रानी, जो कि बहुत देवी का अवतार मानी जाती थी और बहुत ही मिस्र के इतिहास की सुप्रसिद्ध रानी थी। सृष्टि का चमत्कार देखिए कि उसकी मूर्ति ही नहीं मिली। हजारों वर्ष की खोज के बाद उस रानी की मूर्ति तो खोज ली गई, लेकिन उसकी मृतदेह मम्मी आज तक नहीं पता चला कि कहाँ है। गाजा के इस विशाल पिरामिड को 3 भागों में विभक्त किया गया। तहखाना राजा, तहखाना रानी और तीसरा आम। लेकिन ये इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतने विशाल पत्थरों से बने हैं और इनको बनाने में नील नदी को क्रॉस करके पत्थर कैसे लाए गए होंगे और उतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ाए गए होंगे, यह बात आज तक आश्चर्य में डालती है। इसीलिए ही इसे अजूबा कहते हैं। मिस्र के राजाओं के पास इतना धन था, इतना खजाना था, और तब कोई बैंक तो होते नहीं थे, तो वो खजाना आज वो तय खाने में दबा हुआ है और उसको कोई निकाल नहीं सकता। साइंस की करामत देखिए, मंगल पे पहुंच जाती है, चंद्रमा पे पांव रख देती है। धरती के पता है कि इसमें खजाना है, खोज नहीं पाते। पिरामिड के भीतर ये क्योंकि त्रिकोणीय आकृति की बनी होती थी, त्रिकोणीय आकृति के भीतर जो एनर्जी है वो बाहर नहीं निकलती, भीतर ही घूमती रहती है। उसके भीतर इकट्ठी हुई ऊर्जा मृत प्राणी पे और जीवित प्राणी पे बराबर का असर डालती है और बहुत असर डालती है। पिरामिड के भीतर बैठकर ध्यान करने से उसके ध्यान में बहुत प्रगति होती है और वह व्यक्ति अपने अंतस में प्रवेश कर जाता है। सदा से ही व्यक्ति का मन बाहरी सहायता लेकर अपने अंतस तक पहुंचने का आदी रहा है। यद्यपि भारतवर्ष में जितने भी व्यक्ति पहुंचे, उनमें से
शायद एक व्यक्ति ने भी पिरामिड का सहारा नहीं लिया। बुद्ध पहुँचे, महावीर पहुँचे, नानक पहुँचे, कबीर पहुँचे, चैतन्य पहुँचे, दादू पहुँचे, मीरा पहुँची, राबिया पहुँचे, किसी ने पिरामिड का सहारा नहीं लिया। बाहर के सहारों को खोजते खोजते मर गए, ध्यान में नहीं पहुँच सके। यही है मनुष्य की विडंबना। आज भी पिरामिडों के भीतर साधना को करने का बड़ा क्रेज है, बस क्रेज ही क्रेज है। मुझे एक भी व्यक्ति दिखा दीजिए, इवन ए सिंगल पर्सन, जिसने पिरामिड के भीतर बैठ के समाधि पाई हो। लेकिन बाबेला है एक बात का, बाबेला उठाए जाना है, पहुंचा आज तक एक भी नहीं। जबकि बिना पिरामिडों के असंख्य लोग पहुंचे हैं। लेकिन मानव मन है, अगर थोड़ी सी भी सहायता मिल जाए उधर भागता है। सहायता लेने के लिए अवलंबन चाहिए। ये सत्य है कि पिरामिड की संरचना जिस ढंग से की गई वो एक वैज्ञानिक खोज थी अध्यात्म के मार्ग की। लेकिन खोज ही तो सब कुछ नहीं होती, खोजी भी तो होना चाहिए अध्यात्म का। प्यास लगी ना हो, पानी तुम खोज लो, क्या अर्थ है? पानी को खोजने का अर्थ तभी है अगर प्यास गहरी लगी हो, जल्दी बुझ जाएगी, थोड़ा सा सहायता कर देगी। बाहर पानी खोजना नहीं पड़ेगा, जैसे ही प्यास लगेगी तुम पानी पी के बुझा लोगे, तृप्त कर लोगे उसको। लेकिन विडंबना है कि पिरामिड की शोरगुल इतनी दूर तक मचा है, एक व्यक्ति भी दावा नहीं किए हैं कि मैंने पिरामिड के भीतर बैठ के समाधि को पा लिया। और बिना पिरामिड के असंख्य लोग पहुंचे। मनुष्य का मन भी अजीब है, सरल से सरलतम मार्ग के ऊपर वक्त खराब कर देता है। सीधे सीधे अपने ही तो भीतर उतरना है, कहीं बाहर की यात्रा थोड़ी ही करनी है कि आपको कोई यान बनाना पड़ेगा, कोई स्पेस में जाओगे, कोई आप नेपच्यून पे जाओगे, कोई यूरेनस प्लेटो पे जाओगे, कोई शनि के टाइटन पर जाओगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं जिन दिनों शरीर से बाहर होने की प्रक्रियाओं में संलग्न था, मैंने देखा कि हमारे ही इस सौर मंडल में 2-3 जगहें ऐसी हैं जहां जीवन की संभावना बन सकती है। उनमें से बृहस्पति ग्रह के आसपास चक्कर लगा रहा एक चंद्रमा, और शनि के आसपास चक्कर लगा रहा टाइटन, वो भी उसका चंद्रमा है। छोटा ग्रह, उनके भीतर जीवन को पनपने की योग्यता है, क्षमता है। वहाँ आज नहीं तो और वक्त डाल के मानवता विकसित हो सकती है। इस सौरमंडल के और इस
मिल्की वे गैलेक्सी से परे, एंड्रॉयड में, या उससे भी परे, या C1101 जो अभी खोजी गई है, उसके थोड़ा लेफ्ट में हम चलें तो आपको कुछ ऐसी आकाश गंगाएं मिलेंगी जिनमें आज भी मानव हैं। सभ्यताएं हमारे से कहीं ज़्यादा विकसित हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा मूर्ख है। विडंबना देखिए, हम खोज कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की, हमने ऋग्वेद में से कुछ सिद्धांत लिए, उन सिद्धांतों को लेकर हमने इलेक्ट्रिसिटी की खोज में कुछ फायदा लाभ उठाया, जहाज बनाया, ऋग्वेद में से कुछ सूक्त लिए, उसकी सहायता से हमने जहाज बना लिया। जो हमारे ऋषिगण हमारी खुशहाली के लिए कुछ चीज़ों की जो खोज की थी लिख के गए, उन खोजों को डॉक्टर मैकाले ने समाप्त कर दिया। कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जितनी खोजों की किताबें पढ़ी थीं, उनको आग लगा दी गई, और वो आग इतनी भयानक थी कि कई महीनों तक वो किताबें जलती रहीं। अब आप कल्पना कर सकते हो कि मानव किस प्रकार का विचित्र प्राणी है। और उस व्यक्ति को जिसने के इतने पुरातन खजाने को आग लगा दी, लाखों लाखों ऋषियों ने जिसकी खोज की थी, तक्षशिला, नालंदा, ये यूनिवर्सिटीज़ कोई मामूली यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। इनके भीतर वो सभी खजाने छुपे पड़े थे जो हमारे ऋषियों के द्वारा खोज लिए गए थे। लेकिन क्योंकि वो बौद्ध मत के साथ जुड़े हुए थे, इन धर्मों ने, इन धार्मिक खोपड़ियों ने नालंदा की यूनिवर्सिटी को, किताबों को आग लगा दी। लाखों संतों की अंतर यात्रा का प्रभाव शून्य कर दिया गया। जो तथ्य खोज लिए गए थे, जो नियम खोज लिए गए थे, उनको धूल धूसरित कर दिया गया। देखिए मानव स्वभाव कैसा है। तो मैं कह रहा था कि जो मनुष्य दिन भर रात मैं अमर रहूं, मुझे सब कोई जाने, मरने के बाद भी जाने, जीवित तो जाने ही जाने, मरने के बाद भी जाने। मिस्र की उस महारानी की बात कर रहा था जिसकी तस्वीर करीब 3300 वर्ष बाद मिली मूर्ति, लेकिन उसकी कब्र का आज तक नहीं खोजी गई कि उसकी मिट्टी दफन कहाँ है, उसका मृत शरीर दफन कहाँ है। सिकंदर का मृत शरीर कहाँ दफन है। 9 जगहें ऐसी हैं जहां पर दावा किया गया है कि सिकंदर यहां पड़ा है। क्या करोगे धरती को जीत के? और कौन जाने, आज हमारे पास विद्युत भी है, एटम भी है, खोज भी ली गई है, हमने कैसे कैसे आविष्कार नहीं कर लिए हैं। और कोई पागल कल को आके इन किताबों को आग लगा दे, हमारे पास क्या है, सभी तो जानते नहीं। जैसे एटम की खोज की गई है,
लेकिन एटम से एटम बम बनाने की जो प्रक्रिया है वो तो सभी को मालूम नहीं है। और अगर ये खो जाए तो एटम बम से सिर्फ विनाश ही नहीं होता, एटम बम से अच्छे काम भी लिए जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य मन ऐसा दूषित है कि पशुओं ने तो बेचारों ने नुकसान किया ही नहीं, शायद क्या, जितना नुकसान इस धरा के मुनियों को नियम बनाने में इतनी कठिनाई से खोजने में हुई, उसका सभी का नुकसान उन्होंने पल भर में कर दिया, आग लगा के सब किताबों को। उस वक्त की दुनिया की श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटी तक्षशिला, नालंदा, उनकी किताबों को आग लगाती गई। सभी नियमों से भरी किताबें धूल बन गईं। फिर दोबारा से शुरू करो, वही खोजें। इसलिए तो हमारे हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा अंधविश्वास बिखरे हुए हैं। वो सभी चीज़ें जो किसी वक्त एक दूसरे के कानों कान गई थीं, वो विकृत होती ऐसी ज़्यादा विकृत हो गई कि किसी को पता ही नहीं कि सही क्या है। वो पिरामिड कब्रगाह थे, आज भी कब्रगाह हैं। एक राजा, 19 वर्ष के राजा के पीछे इन्होंने इतनी शक्ति खराब की। तूतनखामेन 9 वर्ष की उम्र में वो राजा बना, 10 साल तक उसने राज किया और आज तक अपनी सारी शक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे लगाने के बजाय ये इस बात पे लगा रहे हैं कि तूतनखामेन की मृत्यु कैसे हुई। अब भला पता भी चल जाएगा तो तुम कौन सा पहाड़ डालोगे? क्यों अपनी शक्ति को व्यय कर रहे हो? तूतनखामेन को मारा गया या मर गया, उनकी खोपड़ी के भीतर टूटी हुई हड्डी मिली है, लगा लो अंदाजा। और अगर पता भी चल गया कि तूतन कैसे मरा, उससे आपका कौन सा मसला हल होता है? लेकिन नहीं, मनुष्य ऐसा दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति बन गया है कि अपने भीतर जाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करने के बजाय ये अहंकार का बचने का एक तरीका है, बाहर की चीज़ों को खोजने का प्रयास करने लग जाता है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये किसने किया? लाखों करोड़ों वर्ष का इतिहास, 6 अरब साल पुरानी सृष्टि, क्या कुछ नहीं हुआ होगा इसमें? तो अगर हम अतीत में खोते जाएंगे तो हम कभी भी ध्यान में नहीं जा सकेंगे। इन तथाकथित समझदार वैज्ञानिकों को मैं तो तथाकथित कहूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति हजारों वर्ष पहले मरे व्यक्ति की कब्र को खोद कर ये पता लगाना चाहता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, वो कोई ज़्यादा समझदार व्यक्ति नहीं है मेरी दृष्टि में। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि इतिहास को जला डालो। इतिहास में जो खजाना है वहां तक तो तुम पहुंच नहीं सके। इतिहास में जो विकृतियां हैं उन युद्धों से हमने सबक ले लिया। महाभारत की पूरी एक एक घटना आज दर्ज है, और अकेले महाभारत की युद्ध की नहीं, करीब दुनिया में 30,000 के करीब युद्ध हुए। उन सब की घटनाओं का विवरण
आपको बाकायदा मिलेगा। ये दुनिया है, ऐसी दुनिया की संरचना हम लोगों ने की है, लेकिन किसी प्रेमी का जिक्र नहीं। अगर है तो किसी सूफी कवि ने किया होगा। प्रेम की कोई घटना नहीं, विवरण किसी हीर रांझा का, कोई जिक्र नहीं। तो फिर तुम कहते हो कि नफरत ही नफरत इस संसार में भरी पड़ी है। हम जिस चीज को फैलाएंगे वही तो फैलेगी। युद्धों की एक एक घटनाओं को हमने फैला दिया, प्रेम की किसी घटना को हमने फैलाया ही नहीं। जब कभी वो किसी के ऊपर उतरा ईश्वर, उसकी बात हमने की ही नहीं। कुछ दीवाने मस्ताने, उनके सिवा, और उनकी औकात भी क्या है, उनकी गिनती भी क्या है। फिर तुम ध्यान चाहते हो, फिर तुम आनंद चाहते हो, फिर तुम शांति की खोज करते हो। नहीं, हमने दुनिया को हमेशा ही इस रंग में ढालने की चेष्टा की कि कैसे प्रेम न फैले, दुश्मनी फैले, घृणा फैले, युद्ध फैले। हमने कभी नहीं चाहा कि दुनिया में शांति हो, समृद्धि हो, सुख हो, आनंद हो, ध्यान हो, प्रेम हो। हमने कभी नहीं चाहा। इसीलिए ही तो आज दुनिया प्रेम की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। क्योंकि हमने प्रेम को पनपने ही नहीं दिया, प्रेम को बीज से ही नष्ट कर दिया। मेरी दृष्टि में, चलो, नालंदा यूनिवर्सिटी के भीतर अगर खोजों को नष्ट कर दिया गया तो पुरातन राजा कौन था, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसके पास दौलत थी, किसके पास धन था, कौन सिकंदर था, सबको फूंक देना चाहिए। ये सभी संसार में जहर फैलाते हैं। अगर प्रकाशित ही करना है, अगर तुमने किसी का पैगाम ही देना है, तो उसके लिए बुद्ध चुने जा सकते हैं, महावीर चुने जा सकते हैं, कृष्ण चुने जा सकते हैं, राम चुने जा सकते हैं, बहुत से विदेशों के भीतर भी लाओस से चुने जा सकते हैं, च्वांगत से चुने जा सकते हैं, ईसा चुने जा सकते हैं, सोक्रेटिस चुने जा सकते हैं। इतिहास को जला डालो। भविष्य की कल्पना सिर्फ योजना के रूप में करो। कल्पना को अपने दिमाग पे पत्थर की तरह मत रख लो, योजना की तरह नक्शों के भीतर ही रहने दो। कागजों के ऊपर जो चित्र होते हैं, अपने दिमाग के भीतर उन चित्रों को मत आने दो। अगर ध्यान चाहिए तो अतीत से मुक्ति, अतीत में क्या हुआ होगा। कहीं हम भी नहीं गए थे, हम भी यहीं थे। अगर कोई व्यक्ति अपने गहरे में जाएगा तो सभी कुछ हुई घटनाओं को अपने भीतर पाएगा, लेकिन बस उसका फार्मूला ही आपको पता नहीं। देखिए, ऐसे फार्मूले जो बचाने के योग्य थे जला दिए गए, और वो बातें जो छुपाने के योग्य थी, बताने के योग्य नहीं थी,
उसका प्रचार और प्रसार बड़ी भारी भरकम ढंग से हो रहा है। भला महाभारत में अगर इतनी अक्षौहिणी सेना मारी गई थी तो ये कोई बताने योग्य बात थी? महाभारत में अगर 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, ये कोई संदेश फैलाने वाला था? क्या हुआ? उसके बाद युद्ध रुका। 3000 के करीब बड़े युद्ध हुए, बड़े रोक सके? पहले विश्व युद्ध में एक कमेटी बनाई गई, बहुत नुकसान हो गया था। विश्व की संस्था इकट्ठी हुई, यूएनओ टाइप। सब ने बैठ के फैसला किया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुआ। अभी 40 वर्ष भी ना बीते थे, दूसरा विश्व युद्ध हो गया। चौदह से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और 42 के भीतर दूसरा विश्व युद्ध हो गया। कितने वर्ष चले? हमें ध्यान के कारणों की, ध्यान की खोजों की किताबों को संरक्षित रखना चाहिए और युद्धों की किताबों को जला डालना चाहिए। किसी को याद भी न कराएं कि कभी कोई युद्ध हुआ था, क्योंकि युद्ध हुए थे, इनसे हम कोई सबक नहीं सीख सकते। दुनिया को ये सिखाइए कि एक बुद्ध हुआ था, ताकि उसके भीतर भी प्रेरणा जगे कि मैं भी बुद्ध हो जाऊं। लोगों को ये मत बताइए कि महाभारत हुआ था। दुनिया में छोटे बड़े युद्ध मिला के अब तक युद्ध ही तो हुए हैं। और किया क्या है मानवता ने? युद्धों के सिवा कभी कोई हजारों वर्षों में एक दिया जल जाता है तो हम उसकी पूजा करने के सिवा हम खुद वो दिया बनने की चेष्टा नहीं करते। देखिए विडंबना, देखिए हमारा दुर्भाग्य, हम कृष्ण की पूजा करते हैं जबकि कृष्ण होने की क्षमता हम सबके भीतर है। आज भी हम कृष्ण की लीलाएं खेलते हैं, आज भी हम राम की लीलाएं खेलते हैं, जबकि राम होने की संभावना हमारे भीतर है। पोटेंशियलिटी टू बी रामा, पोटेंशियलिटी टू बी कृष्णा। महात्मा बुद्ध, महावीर हम हो सकते हैं, कबीर, नानक हम हो सकते हैं। अपने भीतर ही जाके वो हुए थे, अपने भीतर ही जाके हम होंगे। लेकिन उन चीज़ों की कौन करता है मनादी? यहाँ तो इतिहास बदलने की फेर में वक़्त गंवा दिया जाता है। जो वक़्त इतना कीमती था तो उसमें हजारों दिए जल सकते थे, हमने वो गंवा दिया। पूछते हो पिरामिड क्या होते हैं? मुझे पता है तुमने क्यों पूछा है। पिरामिड के भीतर इस ढंग से बनाए गए थे पिरामिड मिस्र के कि बाहर चाहे कुछ भी टेम्परेचर हो, पिरामिड के भीतर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान ऐसा तापमान है जिसमें आराम से व्यक्ति बैठ सकता है, ध्यान कर सकता है। बाहर चाहे कितना ही तापमान क्यों ना हो, कितनी ही ठंडक क्यों ना हो, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, पिरामिड के भीतर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा। और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान ऐसा तापमान खोजा गया है जिसमें कि हम बड़े आराम से ध्यान में जा सकते हैं। ऐसी खोजों को संरक्षित रखने के लिए
व्यक्तियों की जरूरत थी। ये खबर न पहुंचाई गई लोगों के पास कि आप अपने शरीर का तापमान 20 के आसपास रखिए जब ध्यान कर रहे हैं, सहायता मिलेगी। कितने व्यक्तियों को पता है बताओ? कितने व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि ध्यान करते वक्त आसपास का जो तापमान है, हमारा टेम्परेचर, वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए? कितने ध्यान करने वालों को पता है बताओ? इसका प्रचार होना चाहिए था, लेकिन इसका प्रचार नहीं हुआ। इस चीज का प्रचार हो रहा है कि महाभारत में किसने किसको मारा। भीम ने दुशासन की छाती को फाड़ के उसका रक्त पिया और उसके रक्त के साथ द्रौपदी के केस धोए। यह हमें प्रेम करना सिखाता है। अगर महाभारत से हम सबक लें तो चाहे वो कृष्ण भगवान की उपस्थिति के भीतर ही हुआ हो और चाहे उसके मूल कारण कृष्ण ही रहे हों, लेकिन सिखाया क्या हमको? बदला लेने की भावना ही तो सिखाई। एक बारगी परमात्मा ने हल्ला भी मारा जब अर्जुन ने कहा कि भगवान, मैं वनों में चला जाऊंगा, मुझसे इतने व्यक्ति न मर सकेंगे, मैं वनों में जाके तपस्या करना ठीक समझूंगा। लेकिन युद्ध हुआ इसी जमीन के टुकड़े के लिए जिसके ऊपर आज पता नहीं नाम किसका लिखा है मलकियत के रूप में। उस जमीन के लिए लाशें बिछ गईं। न जाने कितने बच्चों ने असहाय दुख सहे होंगे, कितने विधवाओं ने असहाय दुख सहे होंगे, कितने परिवारों ने आग की ज्वालाओं में उन लपटों को दुखित रूप से भोगा होगा। हमारे कामों ने हमको सिखाया क्या है? नफरत करनी सिखाई है। बुद्ध कभी किसी के साथ लड़े या किसी को किसी के साथ लड़ने का संदेश दिया? सुबह सुबह की बात, एक व्यक्ति आया, बुद्ध के ऊपर आके थूक गया। बुद्ध ने अपने गमछे के साथ अपना मुख पोंछा और जिसने थूका था बड़े क्रोध में था। उसके ओंठ कांप रहे थे, सारा शरीर, चेहरा लाल कांप रहा था उसको बुरी तरह से, और उसने थूक दिया बुद्ध के ऊपर आकर। बात क्या रही होगी बाद में बताऊंगा। थूक दिया। बुद्ध ने अपने गमछे से पूछ लिया अपना सारा मुख। बुद्ध बड़े शांत स्वर में बोले, बनते, कुछ और भी कहना है? ये जो तुम बोले ये तो मैं समझ गया, ये तो मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। कुछ और भी कहना चाहते हो? तो वह व्यक्ति का पारा थोड़ा सा नीचे आया, जल्ला के पैर पटकता हुआ वापस चला गया, घर चला गया। रात को सारी रात नींद नहीं आई। पाप करने वाले को या गलत काम करने वाले को कब नींद आया करती है? नहीं आया करती। लेकिन बुद्ध तो मर जे सोए। बुद्ध अभी उठे भी न थे। वह व्यक्ति इंतजार, सारी रात की नींद खो गई। वह व्यक्ति इंतजार में न जाने कब से खड़ा था। बुद्ध उठे, उसने जाके चरण पकड़ लिए, रोने लगा, महाराज क्षमा कर दो, भूल हो गई। बात क्या थी? बात ये थी
कि बुद्ध प्रचार कर रहे थे कि भगवान के बारे में मुझसे कोई ना पूछे। उससे कोई पूछता बुद्ध से कि ईश्वर है, वो कहते हाँ है। अगर कोई कहता कि ईश्वर नहीं है तो कहता नहीं है। अगर बुद्ध से कोई पूछता कि ईश्वर है या नहीं है, तुम्हारा क्या विचार है, तो बुद्ध कहते कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे जवाब दिया करते थे बुद्ध। तो उससे झल्ला के बुद्ध के ऊपर थूक गया वो व्यक्ति। जबकि बुद्ध के इस प्रकार के जवाब देने के पीछे कोई ठोस कारण हुआ करते थे। अगर बुद्ध ये कहेंगे कि ईश्वर होता है, तो तुम उन विशाल हाथों पांवों के रखने वाले ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मूर्तियां बना लोगे। आज भी हो रहा है, चाहे बुद्ध ने कोई जवाब ना दिया हो। बुद्ध खाने आज भी बन रहे हैं। बाबा नानक ने कहा कि ज्योतिष नहीं होती। इसका अर्थ सिर्फ यही था, उन्हें पता था कि जो होना है वो तो होना ही है, उसका पहले पता करके भी क्या लेंगे। ऑल द इवेंट्स आर प्री डेटरमिन्ड। सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं, होंगी, लिखी जा चुकी हैं, निर्धारित हो चुकी हैं। जान के भी क्या लोगे, बच तो सकोगे नहीं। फिर इतनी देर के लिए दुखी भी काहे होना। अगर मर ही जाना है तो इतनी देर तो आनंद मना लें, जश्न मना लें, नाच लें, गा लें, खुशी झूम, ये सब कुछ ईश्वर की सृष्टि में विद्यमान है। लटके हुए चेहरे लेके घूमने का अर्थ भी क्या है। लेकिन नहीं, हम समय को बर्बाद कर देते हैं गलत गलत की बातों के भीतर। उसी वक्त का फायदा उठाया जा सकता है, अपने भीतर उतर के आनंद मगन होके उसी वक्त का लुत्फ लिया जा सकता है। जिस वक्त में तुम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ों में, गर्दनी काटनों में व्यस्त हो जाते हो, उसी वक्त में तुम अपने अंदर आनंद के फूल खिला सकते हो, लेकिन तुम नहीं जाते। मैं कहता हूं कि जला डालो जो हो गया और आगे की परवाह मत रखो। बेपरवाहियां तेरियां तेरा बड़ा बेपरवाह। बेपरवाह हो जाओ, जो होगा होगा। वी कैन नॉट स्टॉप देम। वो इंसिडेंट्स को हम रोकने में समर्थ नहीं हैं। हमारी क्या औकात। बात भी ठीक है, तुम्हारी क्या औकात है बताओ। एक मामूली तूफान आता है, तुम उसे रोक नहीं पाते। भूकंप आता है, तुम उसे रोक नहीं सकते, पता लगा लेते हो। ठीक से वो भी नहीं पता लगता, पता लगा लेते हो, लेकिन पता लगाने से क्या होता है। अगर हम पता लगा लें कि यह व्यक्ति 10 दिन बाद, 2 दिन बाद मर जाएगा, अर्थ क्या है सिवाय दुखी होने का। वो 10 दिन तक तुम दुखी ही रहोगे। अगर ना पता लगे तो ज़्यादा अच्छा है, आदमी आराम से चला जाए। पता लगाना भी एक जहमत हो गई है। ना पता लगे तो अच्छी बात है। मेरी दृष्टि में बाबा नानक ने ज्योतिष को अगर इनकार किया तो ये कारण होगा कि फिर दुनिया ज्योतिष में उलझ जाएगी, और जो होना है वो तो होना ही है। आने वाली भविष्य की घटनाओं की फिक्र छोड़ दो। प्लानिंग करो, योजनाएं बनाओ, उन पे उनको क्रियान्वयन करने के ढंग अपनाओ, लेकिन उनके लिए अपनी रातों की नींदें खराब मत करो। तो फिर क्या करें, अतीत को जला दें,
भविष्य का फिक्र ना करें तो फिर क्या करें। आज जश्न मनाओ, आज नाचो। ये सृष्टि का कम है नाचने के लिए। इतनी विशाल सृष्टि की संरचना परमपिता परमात्मा ने की है, ये कम है नाचने के लिए। ये नाचने का सबब नहीं है क्या? ये रोने का सबब है, ये खुशी मनाने का सबब नहीं है। इसको देख के आप नाचो, गाओ, झूमो, ये ठीक नहीं है, ये ही ठीक है। भूल जाओ अतीत में क्या हुआ, मत सोचो भविष्य में क्या होगा। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, योजनाएं, और उन योजनाओं को आपूरित किया जाता था, लेकिन योजनाएं कागजों तक सीमित थी, दिमागों के ऊपर बोझ नहीं थी। ऐसे ही योजनाएं तो होनी चाहिए भविष्य के लिए, लेकिन वो सिर के ऊपर रातों को जागने का कारण न बने। आनंद से सराबोर हुआ दिमाग और हृदय तुम्हारा बरकरार रहना चाहिए, और भविष्य की योजनाएं भी बननी चाहिए। अतीत का दबाव ना हो, अतीत की याददाश्त ना हो, और वर्तमान में हम जिएं। तुम जीते हो ही नहीं। एक पीढ़ी कमाती है दूसरी पीढ़ी के लिए, दूसरी पीढ़ी जब आती है भोगने के लिए, अगली पीढ़ी के लिए वो कमाना शुरू कर देती है, और उससे अगली पीढ़ी के लिए कमाना शुरू कर देती है। मैं पूछता हूं कि जिया कौन? कमाया सबने, जिया कोई नहीं। ये दुनिया है। मैं जीना तुम्हारी अयाशी को नहीं कहता, एक और भी जीना है, वो तुम्हारे भीतर जाने से पता चलता है। जो बुद्ध ने पाया, जो मीरा ने नाच के पाया, जो चैतन्य ने पाया, जो महावीर ने पाया, जो कृष्ण ने पाया, जो राधा ने पाया, वो भी जीना है। और ये भी जीना है तुम जो जीते हो। तुम जिसे जीना कहते हो, मैं उसे भली भांति जानता हूं, और भेद हमेशा दोनों चीजों का ज्ञान होते उसके बाद होती है। तुमने सुख की परम अवस्थाएं भी छू ली हूं, और तुमने दुख की परम घड़ियों को भी देखा हो, तभी कंपैरिजन हुआ जा सकता है। एक मजेदार घटना सुना के अपनी बात को विश्राम दूंगा। मैं गौशाला मंदिर में जाया करता था, वहाँ एक बैंक के मैनेजर आया करते थे। हम शाम को सभी इकट्ठे बैठा करते थे। एक दिन बात चली बियर के ऊपर, चलती चलती बात चली गई, शराब से बात चली थी, बियर के ऊपर अटक गई। तो वो मैनेजर, रैंक नहीं, मैनेजर ही थे, बैंक के मैनेजर थे। वो कमेंट करते हैं कि बियर तो कोई पीने वाली चीज थोड़ी होती है, बियर तो गधे के मूत की तरह होती है। तो कोई ना हंसा, सिर्फ मैं हंसा, खूब हंसा। सभी मेरी तरफ देखने लगे कि इसे क्या हो गया है, क्यों हंस रहा है इतना। तो मुझसे मैनेजर साहब पूछने लगे कि आप क्यों हंस रहे हैं। मैंने कहा, देखिए मैनेजर साहब, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है तो दोनों का स्वाद चखना जरूरी हो जाता है। गधे का मूत्र पिया है तभी तो बता सकोगे कि उसका स्वाद तो बिल्कुल बियर जैसा ही हुआ करता है। जीना सीखो, अतीत में मत उलझो, अतीत को पटक दो,
कुछ हुआ, तुमसे गलती हुई, क्षमा। पर्युषण पर्व होता है जैन धर्म में। उसमें अगर वर्ष भर में कोई गलती हमसे हो गई हो, हम क्षमा मांगते हैं कि हमें क्षमा कर देना। सभी जीवों से, जाने अनजाने हमारे पाँव के नीचे दरड़े गए हों, हमें क्षमा कर दो, हमें पता नहीं था। जाने भी और अनजाने भी। जानबूझकर क्रोध आ गया, हमने किसी को मार दिया, उसके लिए भी। और अगर किसी ने हमारे साथ अनाचार किया, हमारी आत्मा को दुखित किया, ऐसा व्यवहार किया जो असद व्यवहार था, हम भी हृदय से उसे क्षमा करते हैं। अतीत को भुला दो, जो हो गया सो हो गया। भविष्य की कल्पना न करो, कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ योजनाएं बनाओ और कागजों के भीतर लपेट के रख दो। वक्त पे उन पे थोड़ा थोड़ा काम जैसे करना है उनको निपटाए चले जाओ। अतीत को तो बिल्कुल ही भूल जाओ, रह जाएगा वर्तमान। और मुझसे पूछा था किसी मित्र ने कि प्रसन्नता का राज क्या है, ध्यान में होने का राज क्या है। इस क्षण में हो जाना, प्रेजेंट इन दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण में मौजूद रहना खुशी का राज है। तुम जहां हो वहीं हो, ये खुशी का राज है। लेकिन ऐसा होता नहीं, तुम होते यहां हो फिरते कहां हो, यही दुख का कारण है। खुद में होना सीखो, जहां है वहां होना सीखो। और एक मजे की बात आपको बता दूं, जिस घड़ी आप जहां हो वहां होना सीख नहीं गए बल्कि वहां हो ही गए, तो फिर आपको कभी ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर से समझ लो, जिस क्षण तुम जहां हो वहां हो ही गए, उसके बाद तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि तुम जो हो वो बनना नहीं है तुमने, वो अभी हो। जिसकी तलाश है वो अभी मौजूद हो। जो बनना चाहते हो वो तुम बने ही हुए हो। सभी दौड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए दादू ने कहा है, दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। तुम हो ही, जो बनना चाहते हो बने ही हुए हो। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। तुम्हारा मन दौड़ता है, दूसरा तीसरा चौथा सारी क्रिएशन कर लेता है। दौड़ गई संशय मिटा। जैसे ही तुम जहां हो वहां पहुंच जाते हो, वस्तु ठोर की ठोर तुम पाते हो कि जिस आनंद को जहां छोड़ के गए थे वही विद्यमान है। इसी को भगवान कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञा कहा है। अपनी स्थिति में, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाना स्थिति प्रज्ञा है। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। दौड़ गई संशय मिटा, वस्तु ठोर की ठोर। जहां हो वहां हो जाओ। उसके बाद तुम्हें ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। धन्यवाद।